सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। फॉर द सिंधी, बाय द सिंधी, त तव्हां सिंधियुनि जे लाइ अगरि रिश्तो ॻोल्हियो था पिया त असांखे त जाम सेटिस्फेक्शन मिली आहे। हिते काउंसलिंग ॾाढी सुठी आहे। चार्जिस त बिल्कुल भी माना ॿियनि वांगुरु कीअं परसेंटेज ॿाहिरि वेंदासीं त उहे परसेंटेज था वठनि पिया, हिननि जी उहा काई बि अहिड़ी काई कान्हे। एॾी फैसिलिटी किथे भी मिलण ॾाढी मुश्किल आहे। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर शहर के इलेक्ट्रिक सामान बेचने वाले मयूर रागानी नामक दुकानदार के साथ 8 महीने पहले 11.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने की घटना सामने आई थी। मयूर की कैंप 3 में रेलवे स्टेशन के पास वाहेगुरु इलेक्ट्रिक नाम से दुकान है। बदलापुर के शिव एंटरप्राइजेस के सुनील गोयल ने मयूर के पास से इलेक्ट्रिक सामान, बटन, सॉकेट, स्विच ऐसे लाखों रुपए का सामान खरीदी किया गया था। वहीं गोयल ने और भी कई दुकानदारों से लाखों रुपए के सामान की खरीदी की थी, पर इस धोखाधड़ी की शिकायत उल्लासनगर के सेंट्रल पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई। ऐसा व्यापारी नेता दीपक शतलानी ने बताया। जहां अब शिकायत दर्ज होने के 8 महीनों के बाद दुकानदार से धोखाधड़ी करने वाला सुनील गोयल को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मामले को देखते हुए शहर के दुकानदार, व्यापारी किसी को उधारी पर माल देने से पहले उसकी अच्छे से जांच करे, ऐसा उल्लासनगर शॉपकीपर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक शतलानी ने व्यापारियों से अपील की है। मैं मयूर रागानी, हमारे साथ मार्च में एक फ्रॉड हुआ था और उसकी एफआईआर एक 15 अप्रैल को एफआईआर हुई और एफआईआर करने में हमको दीपक शतलानी जी ने काफ़ी सहयोग किया। उनके थ्रू हमारी एफआईआर हुई, जिसको आज 8 महीना हो गया और वो 8 महीने में हमको दीपक जी ने काफ़ी सहयोग किया और वो आज आरोपी कल पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। आरोपी को सुनील मनसुख गोयल, जो शिव एंटरप्राइज के नाम से पहचाना जाता है, बदलापुर में मेरा जो मटेरियल लेके फ्रॉड करके गया था चले, और हमारे भाइयों, व्यापारी भाइयों का भी काफ़ी टोटल 92 लाख का माल लेके वो फरार हो गया था मार्च में। आज उसको कोर्ट में पेश किया गया है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ दीपक शतलानी जी का, जो पूरा 8 महीना फॉलोअप करके उनको, हमारे पुलिस ऑफिसर का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो सीनियर ऑफिसर है अपने सीनियर वाघमरे साहब और अपने आयो साहब है सावंत सर, उन्हें काफ़ी सहयोग किया उसको पकड़ने में और आज वो जेल में है। बस की कुछ रिकवरी आपको दी है वापस, कुछ बुलाया पुलिस ने? पुलिस ने हमको आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द आपकी सपोर्ट करके आपको रिकवरी करके देंगे। भाई, शहर के लोगों से किस तरह से अपील करेंगे, ऐसे लोगों से बचाव करें अपना, ऐसे लोगों की शिकार ना बने? मैं शहर के लोगों को एक यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे व्यापारी भाइयों को, कोई भी ऐसे तरीके की डील नहीं करे जिसको वो पहचानते नहीं है, नहीं कोई उससे उतनी क्रेडिट देवे, सब सोच समझ के, क्योंकि ये चीज़ें है ना, ऐसे फ्रॉड बहुत घूम रहे। मयूर मेरे परिवार का मेंबर है। उनसे जब फ्रॉड हुआ था तो उन्होंने मुझे बताया था। मैंने दीपक शतलानी सर से, यूएसए अध्यक्ष दीपक शतलानी सर से मैंने बात की थी। उन्होंने बोला हम इसे में एफआईआर कराते हैं और जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ेंगे। लेकिन 8 महीना हो गया, दीपक सर ने 8 महीना बहुत टाइम दिया। जब भी हम उनको कॉल करते थे मॉर्निंग में, तभी भी हमारे साथ पुलिस चौकी चलते थे, शाम को भी कॉल करते थे हमारे साथ, एनी टाइम हमारे साथ रुके रहते थे। मैं तहे दिल से दीपक शतलानी सर का शुक्रगुजार मानता। क्या कहोगे इसके? ये जो मामला है, इस तरह के फ्रॉड बहुत जगह पे हो रहे हैं। बदलापुर में जो आरोपी जो कल पकड़ा गया, उसने दुकान खोला भाड़े पर और बहुत से व्यापारियों से माल लिया। लगभग 92 लाख रुपए का उसने फ्रॉड करके वो दुकान बंद करके भाग गया और सबको चेक देके गया। चेक जो है वो बाउंस हो गए। एक व्यापारी पेमेंट नहीं दे पाता है, चेक बाउंस होता है, अलग बात है। ये दुकान बंद करके भाग गया और इसकी एफआईआर अप्रैल 15 तारीख को हमने सेंट्रल पुलिस चौकी में, जो इसमें मयूर जी हैं, उन्होंने एफआईआर की। टोटल 92 लाख का फ्रॉड था। उल्लासनगर से में ये सिर्फ एफआईआर हुई, बाकी कहीं पर भी एफआईआर इसकी दर्ज नहीं हुई। इसके ऊपर एफआईआर जो दर्ज हो गई
उसके बाद ये आरोपी कोर्ट का सहारा ले रहा था हर जगह पर, सेशन कोर्ट, चोपड़ा कोर्ट। उसके बाद वो मुंबई हाई कोर्ट तक गया बेल के लिए, इंटरिम बेल के लिए वो मुंबई हाई कोर्ट तक भागा। और मैं मयूर जी को बोलूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा फाइट किया, मुंबई हाई कोर्ट तक उन्होंने इस केस में उन्होंने लड़ा। और अभी 10-12 दिन पहले ही मुंबई हाई कोर्ट ने उसकी जो जमानत की याचिका थी वो खारिज कर दी। और मैं इस मामले में खास करके जो सीनियर है सेंट्रल पुलिस चौकी के, मैं उनसे जाके मुलाकात की मयूर जी के साथ में जाकर। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि मुंबई हाई कोर्ट में जैसे ही वो रद्द हो जाएगी जमानत, हम इसको पक्का अरेस्ट करेंगे। और कल उसको अरेस्ट किया गया है। और जो आयो हैं सावंत साहब, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत इस मामले में मेहनत की। जैसे उनके हाथ में केस आया उन्होंने इस पर बहुत अच्छी मेहनत की है। ये एक अलग तरह का मामला है। व्यापारी भाइयों से मैं बताना चाहूँगा कि सेल्समैन ने लाकर मयूर जी को ऑर्डर दिया, उन्होंने वो माल बेचा, उसको माल बेचने के बाद उसको चेक आया और वो इतना बड़े अमाउंट का चेक जो है बाउंस हो गया। तो जिसके साथ भी आप पहली बार व्यवहार कर रहे हो तो उसका आप पहले बैकग्राउंड निकालिए। इतना बड़ा अमाउंट, जैसे मयूर जी ने 11.5 लाख रुपए का माल दे दिया एक फर्म से, दूसरी फर्म से 3.5 लाख रुपए का माल दे दिया, तो आप नहीं देना चाहिए। पहले आप व्यवहार चेक कीजिए। मैं सभी व्यापारी भाइयों को बोलना चाहूँगा, भली जीएसटी आ गया है, बाकी पक्का बिल है, सब कुछ होने के बाद भी आज 8 महीने तो हमको आरोपी को अरेस्ट करने में लग गए। इससे कहते हैं कि सावधानी बरतना ज़्यादा सही रहेगा। तो व्यापारी भाई जो व्यवहार करते हैं, आप जिससे रेगुलर व्यवहार करते हो, आपको रेगुलर पेमेंट आता है, कोई तकलीफ नहीं है। अगर किसी नई आप पार्टी से व्यवहार करने जा रहे हो तो 4 व्यापारियों से उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करें। जैसे हमारे गजानन मार्केट क्षेत्र के व्यापारी, अगर किसी साड़ी वाले के पास कोई रेडीमेड का व्यापारी आता है तो रेफरेंस देता है, तो उसके लिए पूछते हैं, उसके माल बाद बेचते हैं। आप 5 नंबर में देते हो कि जीन्स मार्केट के कितने व्यापारियों का पैसा डूब गया है। उल्लासनगर के बाहर के व्यापारी जो हैं या उल्लासनगर के कुछ व्यापारी माल लेकर पैसे ही नहीं दे रहे, पक्का जीएसटी का बिल होने के बाद भी। और सरकार को भी इस मामले में जरूर देखने की जरूरत है कि जो लोग इस तरह का फ्रॉड करते हैं, जो 420 बाकी धाराएं जो भी उसके ऊपर लगी हुई है, ये जो माल लेकर दुकान बंद करके भाग गया, तो इसके ऊपर कानून भी सख्त होना चाहिए। तो अभी अपने सीनियर से कुछ बात की है रिकवरी के बारे में? कुछ जब भी मुंबई हाई कोर्ट में मयूर जी का मैटर चल रहा था तभी उन्होंने खुद बोला था, जो आरोपी था उनके वकील ने, कि हम लोग रिकवरी देंगे। लेकिन रिकवरी कैसे बोला, हम 10,000 रुपये महीना देंगे। अभी 11.5 लाख रुपये अमाउंट, 10,000 रुपये रिकवरी कौन दे रहा है? मुंबई हाई कोर्ट में क्यों मायना किया? क्योंकि वो आरोपी है, क्योंकि उसने ये फ्रॉड किया है, तभी तो वो रिकवरी देने के लिए तैयार हुआ। मुंबई ये क्या है, हमारा जो न्याय संस्था जो पूरी प्रक्रिया है उसका फ़ायदा लेकर वो 8 महीने तक फ़ायदा ले रहा था। लेकिन हमारी जो पुलिस है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और मुंबई हाई कोर्ट में जो है हमारे वकील जो हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया। उसकी जमानत याचिका रद्द हो गई और आज 10 दिन के अंदर उसको अरेस्ट भी किया गया। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।